तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आज की मार्केट्स रही कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत ही अच्छी एंड बहुत ही अच्छी कुछ नई इंसाइट्स मिलने वाली है हमें आज की मार्केट से। सबसे पहले तो बात करें तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन्होंने ले रखी थी बुल पोजीशंस, बिकॉज आज निफ्टी ने फिर दिखाई है एक बहुत अच्छी स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। जैसा कि हमने सोचा था कि यूएस की बैंकिंग क्राइसिस के इफ़ेक्ट्स यहाँ तक आएंगे, वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले। निफ्टी ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक हल्का सा डाउनफॉल हमें ज़रूर देखने को मिला था, बट अदर देन दैट एक स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस है निफ्टी द्वारा। एंड वो अपने 18,200 के मार्क को तो ब्रेक नहीं कर पाया, बट ओवरऑल मार्केट के हिसाब से देखा जाए इतनी बड़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है निफ्टी के अंदर। अगर मैं बात करूं जो कि इतनी ज़्यादा रैली मार्केट में आ चुकी है, तो अब मैं थोड़ा सा कंसर्न्ड होने लग गया हूं मार्केट से, क्योंकि मार्केट ने इतनी ज़्यादा रैली दिखा दी है। एंड आज कुछ अलग हुआ है मार्केट के अंदर। डेली जब मार्केट ऊपर जा रही थी हमारा विक्स कोलैप्स कर रहा था, बट आज हमारा विक्स शूट अप कर गया है। अगर आपने सारे इंडेक्सेस फॉलो करे होंगे तो सबसे ज़्यादा जो आज चीज़ बढ़ी है वो इंडिया विक्स ही है। ऑलमोस्ट 8.5% इंडिया विक्स में इजाफा हो गया है। मैंने विक्स वॉलेटिलिटी बढ़ने के ऊपर एक स्ट्रेटजी भी इम्प्लीमेंट कर रखी है निफ्टी के अंदर, जो अब प्रॉफिट्स अच्छे दिखाने लग गई है। आप अगर स्ट्रेटजी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है लो वॉलेटिलिटी जोन्स में मैं कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ। तो उसके अंदर जो फोर्थ स्ट्रेटजी है वही स्ट्रेटजी है जो बेसिकली एक कैलेंडर स्प्रेड है जो मैंने यूज़ करा हुआ था एंड मई मंथ का और दिसंबर मंथ के पुट ऑप्शंस के थ्रू। तो वो अब अच्छे प्रॉफिट्स दिखाने लग गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की जो मेरी स्ट्रेटेजी थी जिसमें मैंने अपनी बेसिकली 19,000 का मैंने अपना कॉल ऑप्शन बाय कर रखा था, देन 2,000 का मैंने 2 कॉल ऑप्शन के लॉट सेल कर रखे थे, एंड देन फर्दर मैंने एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय कर रखा था। वो भी अब प्रॉफिट्स दिखा रहा है, हालांकि बाइंग पोजीशन से नहीं दिखा रहा है जो कि मेरी मेन प्राइमरीली एक्सपेक्टेशन थी। सेलिंग की पोजीशन से प्रॉफिट दिखा रहा है, बट मैं अभी अपनी पोजीशन से एग्जिट करने के विचार में नहीं हूँ, बिकॉज जैसा कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि रिजल्ट के बाद जो भी मार्केट में मूवमेंट होती है बहुत अच्छा चांस है कि वो लॉन्ग और शॉर्ट बिल्डअप के कारण होता है। एंड ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक ने रिजल्ट से एक दिन पहले अपनी एक शॉर्ट अप परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो जाहिर सी बात है हो सकता है कि आज लोग अपनी पोजीशंस कवर कर रहे हों। इसके पीछे गोइंग कंसर्न ये भी हो सकता है कि लोग थोड़े से स्केप्टिकल हैं कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक के जो इस बार स्पेक्टेकुलर मार्जिन्स जो कोटक महिंद्रा बैंक ने दिखाए हैं क्या वो आगे कंटिन्यू रख पाएगा। बट शॉर्ट टर्म में मैं उसके लिए उतना वरीड नहीं हूँ, क्योंकि ये ट्रेड मेरी ऑप्शंस में है। मैंने शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशंस के लिए ली है ये ट्रेड, एंड अभी मुझे लगता है कि इसमें एक रैली देखने मिलती है। और जो मेरा प्राइमरी गोल है इसमें कि ये 2,000 के मार्क को टच करेगा, मुझे अभी मैं अपने पॉइंट पे हूँ कि ये 2,000 के मार्क को टच कर सकता है। आज अगर देखें तो हम निफ्टी में आईटी स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड आपको अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेक्टोरियल रोटेशन क्या होती है। बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि कुछ फेजेस में हमारा आईटी सेक्टर बेटर करता है, कुछ फेजेस में हमारा बैंक सेक्टर बेटर करता है, देन हमारे पीएसयू बैंक्स की बारी आ जाती है, देन मेटल्स। एक सेक्टोरियल रोटेशन होती रहती है मार्केट में। ये कोई घबराने की बात नहीं है, एक नेचुरल फिनोमिना है, बल्कि अच्छी चीज़ है अगर सेक्टोरियल रोटेशन होती रहे। पहले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी बहुत अच्छा स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, अब हमारा आईटी सेक्टर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आईटी सेक्टर के ऊपर जाने के पीछे रीज़न भी है कि लोग अब थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो हमने इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन दिखा दिया था इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद वो थोड़ा ज़्यादा था, उसमें भी हमारे अब प्रॉफिट्स आते हमें दिख रहे हैं। आपको पता है कि मैंने इन्फोसिस के इतने गिरने के बाद उसमें इक्विटीज़ में लॉन्ग पोजीशन ली थी। सेम ही मैंने करा था एक्सिस बैंक के साथ, और आज एक्सिस बैंक भी बढ़ा हुआ है। मैंने कहा था कि लोगों ने इन दोनों स्टॉक्स में थोड़ा ओवर रिएक्ट करा है। एक्सिस के रिजल्ट्स उतने एक्चुअली ख़राब नहीं रहे थे, जस्ट
उन्होंने जो सिटी ग्रुप के अंदर बाइंग करी थी उसके कारण उनके लॉसेज आए थे। और मुझे अब भी लगता है कि जो सेलिंग हुई थी एक्सिस बैंक के अंदर वो जायज़ नहीं थी, वो थोड़ी एक्सेसिव सेलिंग थी। 2.5% गिरने लायक स्टॉक का रिजल्ट ख़राब नहीं आया था, इसलिए मैंने शॉर्ट गेन्स के लिए ही एक्सिस बैंक में पोजीशंस बनाई थी। अगर ये आज और गिरता तो मैं और बाइंग करता, बट एक्सिस बैंक क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है तो मैंने अपनी फर्दर बाइंग वहीं पे रोक दी है। मैंने आज कोई एक्सिस बैंक में बाइंग नहीं करी है। अगर मैं नई ट्रेड्स की बात करूं तो मैंने आज नई ट्रेड बस एक ही ली है। नई ट्रेड में नहीं, मैंने बेसिकली पुरानी ट्रेड में अपनी थोड़ी पोजीशंस बढ़ाई हैं। वो वही है, वॉलेटिलिटी के बढ़ने के कारण जो मेरे को प्रॉफिट्स देती है, बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड, उसी में मैंने पोजीशंस बढ़ाई है। बेसिकली मैं अपना जो मेरी सेलिंग पोजीशन है उसका स्ट्राइक प्राइस मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है, जस्ट टू हेज माई सेल्फ, बिकॉज मार्केट्स इतनी ऊपर बढ़ गई है। बट मैंने 18,100 का स्ट्राइक प्राइस सेल नहीं करके मैंने 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ही मैं अभी टिका हुआ हूँ, बिकॉज मेरे को स्टिल लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट या एक शॉर्ट डाउन टर्न अप दिखा सकती है। मैं एटलीस्ट निफ्टी में अब एक कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लूँगा थोड़े टाइम तक, बहुत शॉर्ट टर्म है। अगर कल ही करेक्शन आ जाती है तो उसके बाद हम अपना व्यू पॉइंट ज़रूर चेंज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट अभी मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन भी नहीं लूँगा, बिकॉज सी फंडामेंटल्स अभी मार्केट के अच्छे हैं। तो जब मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं तो आपको एटलीस्ट फंडामेंटल्स के खिलाफ कभी भी कोई बेट नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो कभी भी रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ये कोई रूल नहीं है कि निफ्टी इतना बढ़ गया तो और ऊपर नहीं बढ़ सकता, बिकॉज अभी फंडामेंटल्स में स्टिल गैप है, निफ्टी में स्कोप है ऊपर बढ़ने का। बट स्टिल क्योंकि इतनी ज़्यादा बेसिकली अब इसमें रैली दिखाई जा चुकी है कि अब यहाँ से लोग अपनी बेसिकली प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा विक्स का इंडिकेशन भी हमें कुछ यही दिखा रहा है कि लोग अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं इस जोन्स में। लोगों को इसमें अब एक स्थिरता नहीं दिख रही है कि क्या ये जस्टिफाइड है इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में 500 पॉइंट से अबव की रैली। तो वो मुझे भी थोड़ा सा अभी मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि क्या इतनी रैली जस्टिफाइड है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं ज़रूर निफ्टी के साथ हूँ कि निफ्टी में अगर एक छोटी करेक्शन देखी जाए मे बी 1% और 100 की, तो उसके बाद निफ्टी को वापस एक अच्छी रैली दिखानी चाहिए 5-1% की। तो उसमें तो मैं ऑफ कोर्स आप सबके साथ ही हूँ। अगर मैं फर्दर बात करूँ थोड़े से सपोर्ट लेवल्स की, तो अब हम देखें तो निफ्टी में सिचुएशन थोड़ी बदल रही हैं। निफ्टी पहले जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था बिल्कुल क्लोज स्ट्राइक प्राइस के साथ हम देख पा रहे थे कि पुट ऑप्शंस राइट हो रहे थे एंड कॉल ऑप्शंस उतने राइट नहीं हो रहे थे। अब थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। अब 18,000 वीकली ऑप्शंस में 18,100 पर पुट ऑप्शंस राइट हो चुके हैं, बट 18,200 पर कॉल ऑप्शंस की भी राइटिंग हो चुकी है। तो लोग यहाँ से एक बहुत ही टाइट रेंज बाउंड मूवमेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो इतना टाइट रेंज बाउंड मूवमेंट तो होगा नहीं होगा, बट हाँ ये कहीं ना कहीं मार्केट में अब एक स्लाइट बढ़ती नेगेटिविटी को ज़रूर दिखा रहा है। जो इतनी दिनों की पॉजिटिविटी से आई थी उसे थोड़ा सा साइडवेज लेते हुए जा रहा है ये। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अब थोड़ी एक्सेसिव नेगेटिविटी देखी जा रही है एज कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ पे कॉल ऑप्शंस भी ज़्यादा राइट हुए हैं कंपेरेबल टू हमारे पुट ऑप्शंस। एंड रिसेंटली 43,500 पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पुट ऑप्शंस राइट अप हो चुके हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस नज़र आता है आने वाले दिनों के लिए। तो हाँ, मुझे लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा सांस ले, क्योंकि मेजर रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हमारे आ चुके हैं। तो यहाँ से कोई फर्दर फ्यूल भी नहीं है हमारे पास अदर देन जो मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक कुछ दिनों बाद रैली दिखा सकता है, जो मुझे लगता है उसकी रिजल्ट रैली अभी पेंडिंग है, अनलेस और अनटिल मार्केट के हालात ज़्यादा ख़राब नहीं होते। अगर ऐसा होता है तो वो रैली पोस्टपोन हो जाएगी, बट मुझे अब भी लगता है कि वो रैली देर सवेर आए बट आएगी ज़रूर। तो उसमें मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए हूँ। फर्दर अगर देखें तो आज न्यूज़ में कुछ उससे ज़्यादा एक्साइटिंग अभी तो कुछ बहुत मेजर न्यूज़ नहीं है इंडिया के अंदर। कल क्या हम ट्रेड लेंगे वो तो हमें कल की रिपोर्ट में ही पता चलेगा। अच्छी थी आज की मार्केट्स, मज़ा आया ट्रेड करके, प्रॉफिट्स भी काफ़ी करे, होप सो आपने भी करे हो। एंड आशा करता हूँ हमारी जर्नी यूँ ही साथ साथ चलती रहे। थैंक यू।